विधायकों के और आ गए हैं हमारे पास, एक सतवीर त्यागी का और एक तुम्हारा कैंट के विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल का, 2 समर्थन पत्र उनके भी हमारे पास आ चुके हैं। और 2-3 जो है पाइपलाइन में है, उनसे जो है एक आध दिन में सोमेंद्र तोमर के यहाँ से भी और एक आध जगह से वो आ जाएगा। अब हमारा जो लक्ष्य है वो ये है, अपने यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि निर्वाचित हैं, ये पार्टी से कोई मतलब नहीं, जो जनता से चुने गए जनप्रतिनिधि हैं उनके समर्थन ही हमें चाहिए, ना बाकी हमें ना किसी पार्टी का चाहिए ना किसी पार्टी वाले का, उससे कोई मतलब नहीं। वो चाहे किसी भी पार्टी का है, किसी भी दल का है, जिसे जनता ने चुना है, वो निर्वाचित जो हुआ है उसका हमें समर्थन चाहिए। एक दूसरी चीज, जो हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड है उनकी भी कमेटियाँ अपनी होती हैं, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, उन सब से हमें जो है समर्थन पत्र के लिए बातचीत करनी है और वो ले रहे हैं, संस्था छोटी हो या बड़ी हो। रामदेव के यहाँ मैंने लेटर भेज दिया है, पतंजलि पीठ में रामदेव के नाम से, और एक शांति कुंज हरिद्वार, 2 जगह लेटर मेरा जा चुका है, वहाँ से भी जल्दी में कोई ना कोई परिणाम आ जाएगा। अब इसके बाद हमारा जो अगला लक्ष्य है, ये जो हम जुटा रहे हैं, इसका एक कारण है। अभी तक देश के पैरामिलिट्री फोर्स की और जो अपने पुलिस के जवान हैं, इनके लिए हम लोगों ने जो आवाज़ उठाई है वो अभी तक केवल शिव गोरखधाम सिद्धपीठ एक संगठन ने उठाई है। जब जितने संगठनों का समर्थन हमें मिलेगा तो वो आवाज़ पूरे समाज की आवाज़ होगी। जब हम सरकार को अब की बार ज्ञापन देंगे तो उसमें ये लिखेंगे कि शिव गोरखधाम सिद्धपीठ ने ये मांग पदयात्रा करके सरकार से की थी, और इसके बाद इस मुद्दे पे हमें इतने जनप्रतिनिधियों का समर्थन प्राप्त है, इतने हाउसिंग सोसाइटी का, इतने धार्मिक संगठन का, इतने सामाजिक संगठन का, इनका समर्थन हमें प्राप्त है। यानी इतने लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि ये जो मुद्दा है इसमें सरकार किसी नतीजे पे पहुंचे, जो मांग की गई है। तो वो क्या है, फिर वो राष्ट्र की आवाज़ बनेगी। अभी तो केवल हमारे एक संगठन की आवाज़ है, हम इसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन में परिवर्तित करेंगे, और वो परिवर्तन करने का रास्ता ये है, जो हमने पहले पापड़ बेल लिया, इतनी बड़ी पदयात्रा कर गए, अब हमें उस तरीके से एकदम इस तरीके से कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, ना लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत। अभी तो जिन संगठनों से मेरी बात हो रही है, जो संगठन हमें समर्थन दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं हम तन मन धन तीनों से आपके साथ हैं। जब आप कोई कार्यक्रम करोगे, आप हमें केवल ये बताओगे कि आप हमारे संगठन के कितने आदमी हमें भेजने हैं, कहाँ भेजने हैं और क्या व्यवस्था करनी है, हम आपको वो उसी तरीके से व्यवस्था करेंगे। तो जो हम अभी तक समाज के लोगों को इकट्ठा करने की बात थी कि चलो भाई चलो चलो चलो, फिर वहाँ सवाल जवाब हो रही है, तो अपने समाज का कुछ नहीं दूसरे का, अब वो सवाल जवाब वाला दौर खत्म हो गया। अब तो आपके पास आपके लिए चलने वाले बहुत लोग हैं। जब हम किसी मुकाम पर पहुंचेंगे, एक स्तर पर जब हमारा ये कारवा जाकर रुकेगा, उस स्तर पे अपने जो समाज के लोग हैं वो ऑटोमेटिक आपके सब साथ हो जाएंगे, जो आज नकारात्मक सोच भी रख रहे हैं आपके खिलाफ। मेन चीज क्या है, हमारा अपने किसी आदमी से कोई कंपटीशन किसी तरीके का नहीं है। वो आदमी हमें कंपटीटर मान रहा है, वो उसकी भावना है, उसकी सोच है। हमारी सोच है केवल जो हमने उद्देश्य लिया है उस लक्ष्य पर हमें आगे बढ़ना है और एक मुकाम तक इस लड़ाई को ले जाना है, पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन में इसे परिवर्तन करना है। देखो, जब किसी का भी आप इतिहास उठा के देख लो, जिसने आंदोलन किया है वो आदमी सफल हुआ है। बस बशर्ते 2-3 चीज का ध्यान रखने वाली बात है, हमारी भावना कैसी है, हम किस भावना से उसका अनुभव कर रहे हैं, हमारा समर्पण कैसा है, त्याग और बलिदान उस क्षेत्र में कैसा है, वो चीज पर निर्भर करता है अभियान की सफलता। तो हम सबने देखा ही है कि कितनी विषम परिस्थितियों में कैसे कैसे हम लोगों ने पदयात्रा की है। तो ये हमारे समाज का, हमारे संगठन का त्याग समर्पण था, जिसे हमने एक मुकाम तक पहुंचाया। अब इसके बाद जो नए स्टेप, उसी से चीजें जुड़ के आगे बढ़ रही हैं, वो उसी पदयात्रा की देन है। ठंडा नहीं